क्या आप वजन कम करना चाहते हैं और जल्दी वजन कम करना चाहते हैं? मतलब कहने का मतलब है, कई कहते हैं हमें 10 किलो वजन कम करना है 2 हफ्ते में। तो हाँ, एक तरीका है, बेस्ट तरीका है। क्या करना है, 3 चम्मच आपको सेसमे सीड्स लेने हैं और उसको जमीन पर गिरा देना है और एक एक करके आपको जमीन पर से उनको उठाना है। हो सकता है आप 10 किलो एक हफ्ते में ही लूज कर जाएं, लेकिन इन योर माइंड, अपने दिमाग में। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस करेंगे तो वो उतना ही बाउंस बैक करेगा। जैसे आपने एक हफ्ते में 5 किलो कम किया और आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आते ही आप बाउंस बैक करेंगे। हो सकता है 5 लूज किया है तो 10 गेन और कर लें। तो क्या करना है, फॉलो द हील होलिस्टिक प्रोग्राम फॉर हेल्दी प्रैक्टिसेस टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। नमस्कार, मैं हूँ सीनियर डाइटिशियन दीक्षा अहलावत एंड ए हेल्थ एजुकेटर। हेल्दी खाने के बाद भी वाई आर यू नॉट एबल टू लूज वेट और योर फैट परसेंटेज? जल्दी से पूरी वीडियो देखिए और जानिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी पोर्शन कंट्रोल के बारे में। हम कितना भी कोशिश कर ले, नो मैटर व्हाट, हमें जिस चीज की क्रेविंग होती है हम ट्राई करते हैं उसे दबाने की, लेकिन कभी ना कभी हम गिव अप कर ही देते हैं और वेट लूज का चैलेंज हार जाते हैं, क्योंकि हम डाइट भूलकर अपनी फेवरेट चीज प्लेट भर के खाते हैं। और क्योंकि वो आपकी फेवरेट डिश है और आपने गिव अप किया है, तो एकदम से वो ज्यादा पोर्शन खाया जाता है और पोर्शन कंट्रोल आपसे किया नहीं जाता है। अपनी फेवरेट चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करिएगा, आप अपनी डाइट में इंक्लूड रखिए, लेकिन थोड़ा उसका पोर्शन कंट्रोल करिए। नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं बात करूंगी जो सिर्फ डाइट से वेट लूज कर रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करिए अगर उनका वेट स्टक हो गया है। और जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल में बढ़ाइए, ताकि उससे क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और जो आपका वेट लॉस प्लेट्यू जो आपका रुक गया है उसको बूस्टअप मिलेगा। ट्रैक एवरीथिंग यू ईट, मतलब कि जो भी आप खा रहे हैं उसका थोड़ा ट्रैक रखिए। स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट, हमारे प्रोटीन, फैट एंड योर कार्ब्स, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबका ना मेटाबॉलिज्म अलग होता है और हमें जो चीजें सूट करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को जो चीजें सूट करें, फूड ग्रुप सूट करें, वो सबको अलग अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाइक ओट्स अगर मैं अपनी डाइट में रखती हूँ तो ज्यादातर मैं ओट्स खाने से मेरा वेट गेन होता है। हालांकि अगर ओट्स की जगह मैं दलिए को रिप्लेस करती हूँ तो मेरा वेट लॉस जल्दी आता है। तो ऐसे ही ट्रैक रखिए कि आपके मेटाबॉलिज्म को कौन सा फूड ग्रुप सूट। मैनेज योर स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वेट लूज करने में थोड़ा इंटरफेरेंस आपको हो सकता है। अपना स्ट्रेस कम करिए। अगर स्ट्रेस कम होगा तो आपको वेट लॉस, फैट लॉस जल्दी अचीव होगा। फाइबर जो है आपके वेट लॉस को बढ़ावा देता है। कैसे? आपके फूड का मुंह से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम तक का मूवमेंट स्लो कर देता है, एपेटाइट कम करता है, फुलनेस की फीलिंग देता है। जो हमारे फाइबर होते हैं वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में ज्यादातर रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी हमें इन्हीं से मिलते हैं और ये कैलोरीज भी इनमें कम होती है। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट 5 सर्विंग आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मिला करके अपनी डाइट में होनी चाहिए, ताकि आपको फाइबर कंटेंट अच्छा मिले एंड न्यूट्रिशन, विटामिन भी आपको मिलेंगे। प्लस ये आपके वेट लॉस प्लेट्यू को भी रिवर्स करता है। नेक्स्ट इज योर प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है और वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। इंक्लूड एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन योर ईच एंड एवरी मील। हर एक मील में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन जरूर होना चाहिए। आप अपने कैलोरीज काउंट करते हैं, कैलोरीज छोड़ करके सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान दीजिए। इनसफिशिएंट स्लीप, हाँ जी, नींद पूरी ना होने की वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू होता है और जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस, फैट लॉस थोड़ा कम हो जाता है। डोंट रिलाई ऑन वेइंग स्केल। अपने वेइंग स्केल पर इतना रिलाय नहीं होना है कि रोज आप अपना वजन नाप रहे हैं। नहीं, हमारा वजन इतना जरूरी नहीं है जितना आपका इंचेस लॉस जरूरी है, जितना आपका फैट लॉस जरूरी है। वजन पे ना जा करके अपने
कपड़ों पे ध्यान दीजिए कि वो कैसे फिट हो रहे हैं, अपनी मेजरमेंट्स पे ध्यान दीजिए कि वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। आप अपनी इंटरनल हीलिंग पे ध्यान दीजिए कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं।